हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ का जो नाप ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त जो नाप है कैसे निकालना है और कौन कौन से नाप आपको लेने पड़ते हैं। क्या हो जाता है ब्लाउज़ के ऊपर जब हम नाप लेते हैं, आप ठीक से नाप नहीं लोगे तो आपका ब्लाउज़ जो है वो कटिंग करते वक्त ख़राब हो जाएगा। तो आपको जो परफेक्ट ब्लाउज़ निकालना परफेक्ट ब्लाउज़ चाहिए सिलना, तो आप क्या करना है, ब्लाउज़ का जो नाप है वो आपको एकदम परफेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज़ के नाप लेना बताऊँगी। अब देखिए, जब हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक साइड से आपको क्या करना है, ब्लाउज़ का जो नाप है वो लेना है। ब्लाउज़ को हल्का सा खींचना है। 13.5 इंच आपके ब्लाउज़ की लंबाई आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको 9.5 इंच गला जो है सीधा नापोगे तो सीधा नाप लेना है, और ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेना है तो सीधा ही आपको देना है। आप क्रॉस में लोगे 10 इंच आता है तो आपको क्रॉस में ही नापना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 9.5 इंच जो है वो सीधा नाप लिया है। जैसे नाप जो है बैक साइड में 2 नाप निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट का 1/4 यानी कि ये देखिए, यहाँ पे आपको कटोरी को इस तरह से लेना है और यहाँ से यहाँ तक कटोरी का जो नाप चेस्ट का नाप जो है उसका नाप निकालना है। तो ये आता है हमारा 9.5 इंच। कटोरी का 1/4 जो है कटोरी ब्लाउज़ का, इसका नाप आता है हमारा 9.5 इंच। तो उसके बाद ये चेस्ट का 1/4 हुआ, ये यहाँ पे कमर का 1/4, ये आता है हमारा 8 इंच। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कटोरी का नाप लेना है, ये आता है हमारा 6 इंच। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको फ्रंट साइड का नेक लेना है, तो ये आता है हमारा 6.5 इंच। उसके बाद शोल्डर का नाप, शोल्डर जो है यहाँ से यहाँ तक नापना है, ये आता है हमारा 10.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लीव्स की लंबाई जो है वो लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स की लंबाई जो है वो लेनी है, वो आती है 5.5 इंच। 5.5 इंच स्लीव्स की लंबाई है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये आता है हमारा 6 इंच। बॉटम जो है वो आता है हमारा 6 इंच। अब देखिए, जब हम कटोरी ब्लाउज़ का नाप लेते हैं, आपको क्या करना है, बैक साइड में लंबाई और गले का नाप लेना है। फ्रंट साइड में आपको क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर के बाद यहाँ पे आपको गले का नाप लेना है। तीसरा नाप जो है वो चेस्ट का नाप 1/4 लेना है। कमर का 1/4 लेना है। उसके बाद ये कटोरी का जो पार्ट होता है ये जितना आता है उतना रखना है। उसके बाद ये जो स्लीव्स की लंबाई आती है, स्लीव्स की लंबाई लेनी है, और यहाँ पे आपका स्लीव्स का बॉटम है वो लेना है। इतने नाप आपको लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से इसकी गोलाई लेते हैं, तो फिर उसके बाद जैसे चेस्ट पार्ट की, जैसे चेस्ट का कितना यहाँ से यहाँ तक चेस्ट पार्ट का पॉइंट कितने के ऊपर आता है वो लेते हैं। अलग अलग तरीके से लेते हैं। लेकिन जब भी हम कटिंग करते हैं इतने नाप लोगे कि, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला रहता है कि चेस्ट के हिसाब से हमें आर्मोल इतना रखना है, चेस्ट के हिसाब से हमें चेस्ट कटोरी का पार्ट जो है उतना रखना है। थोड़ा सा हल्का सा कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हम जो मेन पार्ट होते हैं उसी के ऊपर हम नाप लेते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना है, जब भी आप कटिंग करोगे तो इतने नाप लेना ज़रूरी है। अब इतने नाप लोगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो एकदम परफेक्ट आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट आपको बताई है कि जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हो तो कौन कौन सी नापें आपको लेनी है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।